नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आदर्श करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे पशु परिचर वाला पोर्शन। उसमें जो एनिमल है अर्थात जो पशुपालन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, अब तक मैं आपको यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस है वो प्लस ऐप पर कितनी चीज़ें करवा चुका। मैंने ये टॉपिक आपका क्लियर करवा दिया है, वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन। ये चैप्टर जो हैं मैं ख़त्म कर चुका हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने ये भी ख़त्म कर दिया, आधुनिक विश्व के चरवाहे वाला चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये चीज़ें देखें। फिर है पशु उत्पादक का पोषक मान मैंने करवा दिया है, पशु कृषि मैंने करवा दिया। इसी पशु कृषि के साथ में मैंने कुक्कुट पालन भी इसी के साथ में मैंने करवा दिया है। इसके बाद देखिए, जंतुओं की विशेषताएं आवास वाला चैप्टर मैंने करवा दिया। आज जो चैप्टर करवाने जा रहा हूं वो है संरक्षण वाला जो चैप्टर है वो आपका करवाया जा रहा है। अब आपके फिर मैं इसके अलावा ये भी मैं आपका करवा चुका हूं, पाचन, इसके अलावा श्वसन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ये दो छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे, जनन और रोग। ये भी आपके जो हैं जल्दी ही करवा दिए जाएंगे। जितना भी मैंने मैटर करवाया है वो 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का मैटर ही करवाया है। और आपको यदि जानकारी हो तो यही मैटर आएगा। कुछ विद्यार्थी अब तक गुमराह है और अनावश्यक मैटर पढ़ रहे हैं। अनावश्यक मैटर नहीं आएगा। मैंने प्रत्येक चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको ये बताया है प्रूफ सहित कि हाँ ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। आप पीछे जितने वीडियो पढ़ाए हैं उनमें जाकर के इस चीज़ को आप चेक कीजिएगा। तो आप गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिलेबस अलग था, अब जो सिलेबस है अलग है। यदि पहले वाला ही आप पढ़ते रहे तो गुमराह हो जाओगे। आपको नया जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ध्यान रखना, 11th-12th वाला मैटर इसमें नहीं आता है, इसमें 10वीं तक का है। ये एग्ज़ाम 10th लेवल की है, इसलिए सिलेबस पहले वाले को बदला गया है क्योंकि गलती से पहले सिलेबस 11th-12th की कृषि विज्ञान जो पुस्तक होती है, एग्रीकल्चर वालों की जो पुस्तक होती है, उसमें से मैटर दे दिया गया था। तो किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत कम मैटर है। ध्यान रखना, पहले जितने 45 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ये विचार आप निकाल देना। इसमें आपको पता है तो ये 6 पोर्शन बनाए हैं। आप देखिए सिलेबस में क्या किया इन लोगों ने, तो सिलेबस में 6 पोर्शन बना रखे हैं। एक ये ज्योग्राफी वाला बना दिया है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ये बनाया है इन्होंने। कृषि, ये राजस्थान का इतिहास वाला बनाया है। सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन बनाया है। समसामयिकी वाला बनाया है और आपके गणित वाला बनाया है और पशुपालन बनाया। ऐसे 6 पोर्शन बनाए हैं। यदि पोर्शन के अकॉर्डिंग देंगे तो ध्यान रखना, प्रत्येक चैप्टर में से 25% आने की संभावना है क्योंकि 6 पोर्शन दिए हैं। तो आप देखिए 6 पोर्शन में 25% राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उससे हो जाएंगे और 25% जो है राजस्थान की कला संस्कृति है उसमें से हो जाएंगे। 25% आपके करंट के हो जाएंगे। 25% आपके मैथमेटिक्स के हो जाएंगे। 25% जो हैं आपके साइंस के हो जाएंगे। इसके अलावा 25% जो हैं आपके एनिमल के हो जाएंगे। इस प्रकार से इन टोटल को जोड़ोगे तो 150 आ जाएंगे। ये संभावना है एक्यूरेट, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है लेकिन 6 पोर्शन दिए हैं, इसलिए 45 तो किसी भी हाल में नहीं आएंगे क्योंकि इनमें इतना मैटर नहीं है कि 45 अंक आ सके। इसलिए आप खुद पढ़े लिखे हो, अरे और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास तो हुई आप तैयारी
कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप भी समझते हो कि अब 45 नहीं आएगा, पहले वाला सिलेबस बदल चुका है, पहले वाले को समाप्त कीजिएगा और नया मैटर के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। मैं यूट्यूब पर एकदम फ्री जो है आपको ये सारा करवा रहा हूँ, जो एनिमल वाला पोर्शन है। और जल्दी MCQ जो है, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स थे कि सर MCQ लेके आओ, तो MCQ भी मैं जल्दी ही ला रहा हूँ। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे उसकी चर्चा करते हैं। आज जंतु में संरक्षण वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। अब चर्चा करते हैं, अपन जंतु में संरक्षण की बात करेंगे। ये लो, छोटा सा एक चैप्टर है जंतु में संरक्षण। देखिए, जंतु में संरक्षण है। सबसे पहले है प्राणी जात क्या होता है। तो देखिए, NCERT में जैसा दे रखा है मैंने वही लिया है। अनावश्यक आप सोचो मैंने किसी किताब से लिया है, बिल्कुल भी नहीं लिया है, केवल NCERT की चर्चा करूंगा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु है वो ही प्राणी जात कहलाते हैं। अरे जो प्राणी पाए जाते हैं तो उन्हें तो अपन प्राणी जात कहेंगे। तो ये क्या दिया है, किसी विशेष क्षेत्र में, कोई भी विशेष क्षेत्र है उसमें जीव जंतु पाए जा रहे हैं वही क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। कोई हार्ड बात नहीं है। अब एक पंचमढ़ी जीव मंडल है जो MP में है, अपने मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी। देखो इस में क्या है, पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में विषण, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। इनमें फरदार पूंछ होती है। जो आपकी ये उड़ने वाली गिलहरी वगैरह होती है, इनमें क्या होती है, फरदार जो है पूंछ होती है, और ये गिलहरी क्या है, उड़ती है। जैसे अपने सीता माता अभ्यारण्य है उसमें उड़न गिलहरियां पाई जाती है, उसी प्रकार से पंचमढ़ी MP में भी क्या है कि उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है। तो एक तो प्रश्न ये बन गया कि पंचमढ़ी कहाँ है, तो आपके MP में है, मध्य प्रदेश में है, और इसमें विषण पाए जाते हैं, भारतीय विशाल गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। और इसकी खास बात है कि इसकी जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, फरदार होती है। अब है संकटग्रस्त महत्वपूर्ण जंतु दिए NCERT की बुक में है, वो वही मैं लिखवा रहा हूँ कि वही आएंगे, अनावश्यक नहीं लिखवा रहा। तो देखिए संकटग्रस्त कौन कौन से जंतु है। काला हिरण है, वो संकटग्रस्त है इस समय। काला हिरण क्या है, संकटग्रस्त। श्वेत आंखों वाले हिरण, ऐसे हिरण है जिनकी आंखें क्या है, श्वेत रंग की है, वो भी संकटग्रस्त है। हाथी भी संकटग्रस्त है। सुनहरी बिल्ली ये भी संकटग्रस्त है। गुलाबी सिर वाला बतख है, गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो भी संकटग्रस्त है। इसके अलावा घड़ियाल है। कच्छ मगरमच्छ, कच्छ जो है गुजरात में स्थान है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मगरमच्छ हैं वो भी क्या है, संकटग्रस्त है। इसके अलावा अजगर है और गेंडा है, ये सभी क्या है, संकटग्रस्त। अच्छा, इसमें से प्रश्न कैसे आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी संकटग्रस्त नहीं है। तो ये दिए हैं वो संकटग्रस्त है, और अन्य जो कोई आएगा तो वो संकटग्रस्त नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना जो NCERT के अकॉर्डिंग है। फिर देखिएगा यहाँ सतपुड़ा, ये सतपुड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपके MP में है, मतलब मध्य प्रदेश में है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र है जहाँ सर्वोत्तम किस्म के टीका यानी टीक है, ये टीक यानी सागौन यानी सागवान के वन पाए जाते हैं। तो सतपुड़ा एक आरक्षित क्षेत्र है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें क्या पाए जाते हैं, टीक या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब चलिए, पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। यहाँ पंचमढ़ी, अभी अपन ने देखा था कि पंचमढ़ी कहाँ है, MP में है। तो पंचमढ़ी जीव मंडल में क्या किया गया है, 55 चट्टान के आवास जो है, चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। फिर यहाँ दिया है कि रेड डाटा बुक क्या होता है, तो सभी संकटग्रस्त स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, वही क्या कहलाता है, रेड डाटा बुक कहलाता है। क्या देखा रेड डाटा बुक में आपने कि सभी संकटग्रस्त स्पीशीज हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं, वही क्या है, रेड डाटा बुक।
एक तवा संरक्षित क्षेत्र है, ये कहाँ है? तो ये अपने मध्य प्रदेश में अर्थात एमपी में है तवा संरक्षित क्षेत्र। उसके बाद देखिए 65% एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं। 65% जो एशियाई हाथी है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में 65% एशियाई हाथी है वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में कितने परसेंट है? 65% है। 85% एक सींग वाले गेंडे, भारत में 85% एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। आप जानते हो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में, उसमें ये पाए जाते हैं। तो 85% एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। 100% एशियाई शेर भारत में पाए जाते हैं। एशियाई शेर है वो तो 100% अपने कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में 100% जो हैं वो एशियाई शेर पाए जाते हैं। 50% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। जो 50% से अधिक जो बाघ है वो अपने कहाँ हैं? तो भारत में हैं। विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का यहाँ 6ठा स्थान है। मतलब जैव विविधता वाले बड़े देश हैं 12। अगर 12 में से अपन देखें कि भारत का कौन सा स्थान है तो 6ठा स्थान आता है। उसके बाद देखिए विश्व के 34 जैव विविधता वाले तृप्त स्थलों में भारत के कितने हैं? तो भारत के केवल 2 हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो विश्व में जैव विविधता के तृप्त स्थल कितने हैं? तो ये 34 है और इसमें भारत के कितने हैं? 2। अब 2 कौन से हैं? एक आपका पूर्वी हिमालय है और एक आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, केवल और केवल कौन सी डिटेल दे रहा हूं मैं आपको? जो एनसीईआरटी में है वो दे रहा हूं। आप मिला सकते हो एनसीईआरटी की किताबें, उसके अलावा एक भी लाइन मैंने नहीं लिखी है। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो हैं वो 2 क्या हैं? तो आपके तृप्त स्थल है। फिर है भारत में विश्व के संकटपन स्पीसीज की संख्या कितनी है? 72 है। मतलब ऐसे कितने जीव जंतु हैं भारत में कि वो संकटग्रस्त है? तो 172 है। कितने हैं? 172 है। जो विश्व के संकटग्रस्त स्पीसीज का 2.29% है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी संकटग्रस्त जीव जंतु हैं उनका 2.9% जो है भारत में पाया जाता है। कुल संख्या पूछे तो 172 है। पूर्वी हिमालय के तृप्त स्थल में पशु और पौधों की स्पीसीज को शामिल करते हुए लगभग 163 वैश्विक संकटपन स्पीशीज है। मतलब इसमें क्या किया गया है कि पूर्वी हिमालय है ना, पूर्वी हिमालय उसके तप्त स्थल में पशु को भी शामिल कर लिया, पौधे को भी शामिल कर लिया, दोनों को शामिल किया तो टोटल कितने संकटग्रस्त आते हैं? 163 आते हैं। तो ये तो जंतुओं में शोषण आ गया। बस इतना सा ही एनसीईआरटी की जो किताब है आपकी उसमें ये बात दे रखी है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।